नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। सावधान, क्योंकि आगे लॉकडाउन है। ये हम नहीं कह रहे, दरअसल आंकड़े कह रहे हैं, क्योंकि कोरोना के केस जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं और साथ ही जिस जोर से ये आंकड़े आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, उससे सवाल यही उठ रहा है कि क्या हम लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। खास तौर पर दिल्ली और मुंबई में रहने वाले हर किसी के जहन में यही सवाल है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन तो यहां तक कह चुके हैं कि देश में तीसरी और दिल्ली में 5वीं लहर आ चुकी है। आज दिल्ली में कोरोना के नए मामले 10,000 के आंकड़े को पार कर सकते हैं। क्या लॉकडाउन के करीब पहुंच चुकी है दिल्ली? कल से यह सवाल सबके दिमाग में घूम रहा है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप का जो मानक तय किया था, उसके मुताबिक दिल्ली में कोरोना संकट आखिरी स्तर यानी लेवल 4 यानी रेड अलर्ट पर पहुंच चुका है। लेकिन फिलहाल दिल्ली सरकार वीकेंड कर्फ्यू लगाने के अलावा कोई बड़ा कदम उठाने से हिचकती नजर आई है। हालांकि कल डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने खुद कहा कि हालात विकट हैं। ये तो सब कैलकुलेशन है ही। जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है तो हमें किसी भी विकट परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसी आशंका है कि केसेज में हो भी सकते हैं। अब ये पहले भी हमेशा ये रहा है कि आप, ये तो एक्सेल शीट का कैलकुलेशन है, आप जैसे करते चले जाओ उतना आगे बढ़ता चला जाएगा। किसी दिन ये नीचे आना शुरू होगा तो नीचे आ जाएगा। दिल्ली में कोविड केस के कल जो नए आंकड़े जारी हुए, उनके मुताबिक राजधानी में कोविड के 5,481 नए मरीज मिले हैं। 3 लोगों की मौत हुई है और संक्रमण की दर छलांग लगाकर 8.37% तक पहुंच चुकी है। अच्छी बात यह है कि 24 घंटे में 1,575 मरीज ठीक हुए हैं, लेकिन एक्टिव मरीज 14,889 बने हुए हैं, जिनमें 531 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। दिल्ली में कोरोना केस की बढ़ोतरी की रफ्तार की बात करें तो 16 मई के बाद कल एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना केस आया, जबकि 17 मई के बाद सबसे ज्यादा संक्रमण की दर है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के मुताबिक आज कोविड के नए मरीजों का आंकड़ा 10,000 पार कर सकता है। उनके मुताबिक देश में कोविड की तीसरी और दिल्ली में 5वीं लहर आ चुकी है। देश में तीसरी लहर और दिल्ली के अंदर 5वीं लहर बिल्कुल आ चुकी है। केसेस कल 5,500 के आसपास थे और आज 10,000 के आसपास जो शाम तक बुलेटिन अभी कंपाइल किया जा रहा है डाटा, तो केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बस ये संतोष की बात यही है कि सिम्टम्स जो है वो काफ़ी माइल्ड हैं पहले के। दिल्ली का ये कोरोना ग्राफ है। देखिए, 7 दिनों में कोविड के मामले में राजधानी में करीब 6 गुना मामले बढ़ गए। 29 दिसंबर को कोविड के 923 मरीज आए थे। 30 दिसंबर को 1,313 हो गए। 31 दिसंबर को 1,796, 1 जनवरी को 2,716, 2 जनवरी को 3,194, 3 जनवरी को 4,099 नए केस आए, जबकि कल यानी 4 जनवरी को 5,481 नए केस दर्ज किए गए। दिल्ली के ये आंकड़े इसलिए भी डरा रहे हैं क्योंकि येलो अलर्ट के बाद भी दिल्ली में संक्रमण तेजी से हुआ है। राजधानी में कोविड पॉजिटिविटी रेट की रफ्तार से आप इसे समझ सकते हैं। 29 दिसंबर को 1.23%, 30 दिसंबर को 1.73%, 31 दिसंबर को 2.44%, 1 जनवरी को 3.64%, 2 जनवरी को 4.59%, 3 जनवरी को 6.46%, 4 जनवरी को 8.37%। इस ग्राफ से साफ नजर आ रहा है कि संक्रमण दर में लगातार खतरनाक इजाफा हुआ है। माना जा रहा है कि ओमिक्रॉन की वजह से कोविड संक्रमण ने रफ्तार पकड़ी, लेकिन कोविड केस बढ़ने के बाद सभी मरीजों की जीनोम सीक्वेंसिंग बंद हो चुकी है। ऐसे में कहना मुश्किल हो रहा है कि इसमें डेल्टा वाले कितने हैं और ओमिक्रॉन वाले कितने। नहीं, देखो, अब सबकी ना जीनोम सीक्वेंसिंग हो नहीं सकती। पॉसिबल ही नहीं है कि जब तक नंबर था 100-200 रोज आ रहा था तब तक सबकी कर रहे थे हम लोग। अब क्योंकि हजारों में आ रहा है तो इनकी जीनोम सीक्वेंसिंग इज नॉट पॉसिबल। और आईसीएमआर ने भी कहा कि जीनोम सीक्वेंसिंग करने का लॉजिक नहीं बचता है, तो सैंपल सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। तो उसके अंदर अभी भी कुछ पेशेंट्स डेल्टा के भी आ रहे हैं, कुछ दूसरे वेरिएंट्स के भी आ रहे हैं। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि वो कौन से वेरिएंट।
दिल्ली में शुक्रवार रात से वीकेंड कर्फ्यू का दौर शुरू होगा। सरकारी दफ्तरों को वर्क फ्रॉम होम किया जा चुका है। निजी दफ्तरों के आधे स्टाफ को घर से काम करने को कह दिया गया है। मेट्रो में सीट क्षमता के करीब 50% मुसाफिरों को बैठने दिया जा रहा है। बाजारों में ऑड इवन जारी है। दिल्ली फिलहाल पूरे देश में दूसरे नंबर में है ओमाइक्रॉन वेरिएंट के केसेस में, और इसी की वजह से दिल्ली में लगातार नए रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं। कल डीडीएमए की बैठक में वीकेंड कर्फ्यू का आदेश जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही प्राइवेट ऑफिसेज में सिर्फ अब 50% कर्मचारी ही दफ्तर आ पाएंगे और सरकारी ऑफिसेज के कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम मोड में काम करने का आदेश दे दिया गया है। यानी कि दिल्ली में पहले नाइट कर्फ्यू के बाद अब वीकेंड कर्फ्यू भी लगा दिया गया है, और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि कोरोना के मामलों में दिल्ली में लगातार इजाफा हो रहा है। लॉकडाउन झेल चुके दिल्ली वालों के लिए यह पाबंदी की छोटी बात है, क्योंकि फिलहाल केस गंभीर नहीं है। ज़्यादातर जो केसेज आ रहे हैं ओमिक्रॉन की वजह से आ रहे हैं, और ओमिक्रॉन में जो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है बहुत कम है, बहुत माइल्ड केसेज आ रहे हैं। हमने डेल्टा में देखा है कि सारे पेशेंट्स को आईसीयू की आवश्यकता थी, सारे पेशेंट्स के ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप्स हो रहे थे। इसमें ओमिक्रॉन में ज़्यादातर पेशेंट स्टेबल हैं, परंतु हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि मैंने बताया कि वो ग्रुप जिसमें कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे कि एल्डरली और कैंसर के पेशेंट। बट जो रिकवरी का रेट है ओमिक्रॉन में वो भी तेज है, बड़ा फास्ट रिकवरी। केस हल्के हैं इसलिए पाबंदी हल्की है, लेकिन ये राहत तभी तक जब तक हालात काबू में हैं। इसीलिए सावधान रहिए, आसपास के लोगों को भी सावधान रखिए, क्योंकि सावधानी हटेगी तो पाबंदी बढ़ेगी और जान पर जोखिम भी बढ़ता जाएगा। अमित भारद्वाज के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। दिल्ली सरकार फिलहाल लॉकडाउन से बच रही है, तो महाराष्ट्र की सरकार भी फिलहाल लॉकडाउन जैसे कदम के पक्ष में नहीं है। आज कोविड टास्क फोर्स के साथ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री की बैठक में लॉकडाउन की जगह पाबंदी बढ़ाने का फैसला लिया गया। कोविड का दैनिक केस 10,000 पार कर चुका है। 2 लोगों की मौत हुई। ये आंकड़े दहशत पैदा कर रहे हैं। लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या देश की आर्थिक राजधानी में लॉकडाउन का दौर लौटने वाला है। फिलहाल मुंबई की मेयर मुंबईकरों को आश्वस्त करने में लगी हैं कि डरने की बात नहीं है। आज भी रुग्ण की संख्या तिगनी चौगुनी हो रही है, और ये चिंता की बात है, लेकिन डरने की बात नहीं। डरो मत। जो लहर आ रही है उसको रोक लगाने का काम हमारे मुंबई कर सकते हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट की मार के बाद जैसे ही कोरोना ने रफ्तार पकड़ी, मुंबई में नाइट कर्फ्यू से लेकर तमाम दूसरी पाबंदियां तामील कर दी गई। लोगों को भीड़ भाड़ करने पर रोक लगा दी गई। साथ ही बच्चों की सुरक्षा के लिए 1ली से 9वीं क्लास के स्कूल्स को बंद कर दिया गया। लेकिन अब तक मुंबई में की गई ये कवायद कोरोना पर ब्रेक नहीं लगा सकी। आंकड़ों पर नजर डालें तो 28 दिसंबर को 1377 नए मामले थे। 29 दिसंबर को 2510 नए केस हो गए। 30 दिसंबर को 3671, 31 दिसंबर को 5631, 1 जनवरी को 6347, 2 जनवरी को 8063 और 3 जनवरी को 10,860 नए केस आए। इन मामलों के बीच कार्डिनिया क्रूज का भी मामला शामिल है, जिसमें अब तक हड़कंप मचा हुआ है। कॉर्डिला क्रूज शिप पर जो 66 पैसेंजर पॉजिटिव पाए गए थे, उन सभी को मुंबई के अलग अलग होटल्स में शिफ्ट कराया गया है क्वारंटाइन के लिए। दरअसल जब ये शिप गोवा में थी तब सभी का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 66 पैसेंजर जो है वो पॉजिटिव पाए गए। दरअसल उन 66 पैसेंजर जब मुंबई आए तब उनको एक ऑप्शन दिया गया था कि आप बाइकल्ला के बीएमसी कोविड सेंटर में क्वारंटाइन हो जाए या अपने खर्चे पर मुंबई के अलग अलग होटल्स में शिफ्ट हो जाए। तो सभी के सभी जो 66 पैसेंजर्स हैं उन्होंने होटल को चूज किया है। अब वो मुंबई के अलग अलग होटल्स में क्वारंटाइन में है। जो बाकी के पैसेंजर्स हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर, उनके लिए ये बसेस आ चुकी है।
हालात विकट हैं। डिप्टी सीएम अजीत पवार और स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे कोविड टास्क फोर्स की लंबी बैठक हुई है। सारी निगाहें सरकार के नए ऐलान पर हैं। कोविड का मामला बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और तीसरा जो फेज होगा ये बहुत बड़ा डेंजर हो सकता है, इसीलिए लोगों ने भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी जहां 144 भी होता है तो भी मंदिरों में लोग इतनी भीड़ करते हैं, तो अच्छी बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि लॉकडाउन लगाना है नहीं है, लेकिन नियम मुंबई में स्ट्रिक्ट करने की आवश्यकता है। एक तरफ लॉकडाउन जैसी आशंकाएं सिर उठा रही हैं, दूसरी तरफ ये राय भी सामने आ रही है कि चूंकि इस बार का वायरस घातक नहीं है, इसीलिए पाबंदियों का खौफ पैदा करना उचित नहीं। सावधानी तो बरतनी चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ठाकरे सरकार कोविड का टेरर खड़ा कर रहे हैं। तो मेरी भगवान से तो प्रार्थना है, लेकिन ये हमारे ठाकरे सरकार के जहाबाज नेताओं से विनती है, कोविड से सावधान करो लेकिन टेरर मत पैदा करो। 4 दिन की ही साइकिल है। अनेक हॉस्पिटल वालों ने मुझे कहा कोई भी पेशेंट को 3-4 दिन से ज्यादा एडमिट ही नहीं किया जाता है, तीसरे चौथे दिन डिस्चार्ज। बहरहाल मुंबई में कोविड विस्फोट की वजह से महाराष्ट्र में हालात विकट हो रहे हैं। महाराष्ट्र में कल कोविड के 18,466 नए केस आए। इनमें ओमिक्रॉन के 75 मरीज हैं। महाराष्ट्र में मुंबई के अलावा पुणे से कोविड के 1,104 नए केस आए हैं। पुणे में पॉजिटिविटी दर 18% पहुंच गई है। महाराष्ट्र से चिंता की बड़ी बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में 13 मंत्री और 70 विधायक कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। कोविड संक्रमण की वजह से इस हफ्ते कैबिनेट मीटिंग भी नहीं हो पाई। वक्त की जरूरत यही है कि लोग खुद सावधान रहें। ये किसी सरकार या देश की लड़ाई नहीं, बल्कि हर शख्स की निजी लड़ाई भी है। मुंबई से सौरभ बक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। कोविड को लेकर चिंता सिर्फ दिल्ली और मुंबई में ही नहीं है, शहर शहर से चिंता में डालने वाली खबरें और तस्वीरें आ रही हैं। कोविड ने सरकार में भी सेंधमारी शुरू कर दी है। बिहार सरकार की ले लें तो वहां 4 मंत्री कोविड संक्रमित पाए गए। पटना के एनएमसीएच में 2 दिन के भीतर 168 डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों के कोविड पॉजिटिव से मचा हड़कंप अभी थमा भी नहीं था कि नीतीश मंत्रिमंडल में कोविड की सेंध से हड़कंप मच गया। नीतीश सरकार के 4 मंत्री कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें शामिल हैं डिप्टी सीएम रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद, एक्साइज मंत्री सुनील कुमार और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी। नीतीश कुमार मंत्रिमंडल के ऊपर बड़ा कोरोना अटैक हुआ है और आज मंत्री परिषद की बैठक हो रही है। सुबह 11:30 बजे ये बैठक शुरू हुई है और बैठक से पहले ही निर्देश दिए गए सभी मंत्रियों को कि वो अपनी कोरोना जांच करवाएं, उसके बाद ही कैबिनेट की बैठक में शामिल हो। और जैसे ही लोगों ने अपनी जांच करानी शुरू की, सभी मंत्रियों ने 4 मंत्री जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें दोनों उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद पॉजिटिव पाए गए हैं। भवन निर्माण विभाग के मंत्री अशोक चौधरी वो पॉजिटिव पाए गए हैं और मद्य निषेध विभाग के मंत्री सुनील कुमार जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। और इसके बाद हड़कंप मच गया है सरकार में। बिहार में कोविड केस बढ़ रहे हैं। इस वजह से बिहार सरकार ने 6 जनवरी से रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। 10वीं तक के सभी स्कूलों को 14 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। इस बीच 15 साल के ऊपर के बच्चों का टीकाकरण जारी रहेगा। कोरोना के बारे में खास बात यह है कि ये आम और खास नहीं देखता। कोरोना का यही पैटर्न जारी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 3 जज कोविड संक्रमित हो गए हैं। तीनों जजों के निवास वाले इलाकों को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। कोलकाता में सीबीआई दफ्तर में 13 लोग कोविड पॉजिटिव आए हैं। सभी को आइसोलेशन में रखा गया है। मुंबई में बेस्ट के ड्राइवर समेत 60 कर्मचारी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री के दफ्तर में 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये एक तरह से चेतावनी है, सावधान रहें। ये जंग सिर्फ सरकार या प्रशासन की नहीं, बल्कि हम सबकी है। आज तक ब्यूरो। अमेरिका में कोरोना वायरस के भीषण विस्फोट के बीच लाखों की तादाद में रोजाना आरटीपीसीआर टेस्टिंग हो रही है। अमेरिका के कई शहरों में टेस्टिंग के लिए लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में ऐसी कतार की दहलाने वाली तस्वीर सामने आई है। कई किलोमीटर लंबी
ये कतार आप देख सकते हैं, गाड़ियां लाइन में लगी हुई हैं, इंतजार किया जा रहा है अपनी बारी आने का RT-PCR टेस्ट के लिए। दरअसल ये लंबी कतार अमेरिका के कई शहरों में देखी जा सकती है।